हेलो क्लास सेवेंथ, वेलकम टू जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और हमारा चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। ओके, सो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है और लेक्चर नंबर 2 में हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? लेक्चर नंबर 2 में हमें स्टार्ट करना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ से हमको ये स्टार्ट करना है। ओके, सो आई होप कि आप सबको मेरी वॉइस आ रही होगी। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। चलिए, तो एक्टिविटी के थ्रू हम इसको समझेंगे कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी कहीं पे कंडक्ट होती है तो वो वायर, ठीक है, जिस भी वायर में वो फ्लो हो रहा है वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है इसके बारे में हम जानेंगे। ओके, सो टेक एन इलेक्ट्रिक सेल। आपको क्या करना है कि इलेक्ट्रिक सेल ले लेना है, बल्ब एंड अ स्विच एंड कनेक्टिंग वायर्स, मतलब सर्किट बनाने के लिए जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीज़ें आपको ले लेनी है। सो मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन फिगर। देखो, इन्होंने आपसे यही बोल दिया कि देखो अब जो जो चीज़ें ली हैं उनकी हेल्प से आपको पूरा प्रॉपर एक सर्किट बनाना पड़ेगा। दिस एक्टिविटी हैज़ टू बी डन यूजिंग ओनली वन सेल। सिर्फ और सिर्फ एक सेल की हेल्प से ही हमें ये एक्टिविटी करनी है। कीप द स्विच इन दी ऑफ, कीप द स्विच इन दी ऑफ पोजीशन। हमें स्विच को ऑफ पोजीशन में रखना है। तो अगर हम मान लो ऑफ पोजीशन में स्विच को रखते हैं तो क्या बल्ब ग्लो करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? सीधी सी बात है ना कि अगर हमारे घर का स्विच ऑफ है मतलब लाइट नहीं चल रही है, अगर हम स्विच ऑन करेंगे लाइट का तो लाइट जल जाएगी, फैन का तो फैन चलने लग जाएगा। ठीक है, सो डज द बल्ब ग्लो? आंसर इज नो। टच द बल्ब, ठीक है, अब उस बल्ब को टच करो तो ठंडा होगा या फिर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे होगा। नाउ मूव द इलेक्ट्रिक स्विचेस इन द ऑन पोजीशन एंड लेट द बल्ब ग्लो फॉर अ मिनट और सो। अब आपको क्या करना है? अब आपको स्विच ऑन कर देना है। स्विच ऑन करते ही जो बल्ब है वो ग्लो करने लग जाएगा और कुछ देर तक उसको ऑन कंडीशन में ही रखना है। ठीक, अब जैसे ही आप स्विच ऑफ करोगे या फिर स्विच ऑन में ही जब आप बल्ब को ऐसे टच करके देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि अरे पहले इसका टेम्परेचर कुछ और था और 5 मिनट बल्ब को ग्लो कराने के बाद अब उसका टेम्परेचर चेक करना तो वो टेम्परेचर अलग होगा। अगेन टच दी बल्ब, डू यू फील एनी डिफरेंस? यस, हमें डिफरेंस नजर आया, हमें टेम्परेचर का डिफरेंस नजर आया। आफ्टर मूविंग दी स्विच बैक टू दी ऑफ पोजीशन, टच दी बल्ब अगेन। फिर से हम उसको ऑफ पोजीशन पे कर देंगे। अगर तुरंत हम उसको टच करेंगे तो वो गर्म होगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद धीरे 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 वो तो ठंडा हो जाएगा। ठीक, नाउ एक्टिविटी 10.3, मेक अ सर्किट एज शोन इन फिगर 10.10। टेक अबाउट अ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ निक्रोम वायर। अब देखो यहाँ पे इन्होंने मेटल आपको पहले से बता दिया है कि इसी मेटल का आपको वायर लेना है। ठीक है, आपको क्या करना है? निक्रोम वायर ले लेना है and tie it between the nails. You can get a nichrome wire from an electric repair shop or you can use a piece of discarded coil of an electric heater. तो अभी जैसे ठंड का टाइम है, अभी तो नहीं पर कुछ टाइम के बाद आप लोगों के हीटर निकल जाएंगे, तो जिनका हीटर खराब है उनमें आप क्या कर सकते हो? निक्रोम वायर उसमें से निकाल सकते हो। ठीक, टच द वायर। नाउ स्विच ऑन द करंट इन द सर्किट बाय मूविंग द स्विच टू द ऑन पोजीशन। फिर हमको क्या करना है? स्विच ऑन करना है। देखो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, एक सर्किट बना दिया है। ठीक है, यहाँ से वायर से, बैटरी से, स्विच से हमने कनेक्ट किया, बीच में हमने दो नेल के बीच में क्या लगा दिया? निक्रोम का वायर लगा दिया। ठीक, अब क्या होगा? अभी ये ऑफ पोजीशन पे है, हम इसको क्या कर देंगे? ऑन कर देंगे। जैसे ही ऑन करेंगे करंट दौड़ जाएगा। ठीक है, जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे करंट क्या हो जाएगा? यहाँ पे दौड़ जाएगा। नाउ do not keep the switch in the on position for a long time, otherwise the cell may be become weak very quickly. ऐसा इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि अगर हम ऑन रखेंगे तो सर्किट कंप्लीट होगा, सर्किट कंप्लीट होगा तो करंट का फ्लो चलता रहेगा, और अगर करंट का फ्लो चल रहा है मतलब सेल यूज में आ रहा है तो कुछ टाइम के बाद वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए उन्होंने हमको ऐसा बोला है। सेकेंड, टच द वायर, डू नॉट होल्ड इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। वायर को आपको टच करना है, ज्यादा देर तक नहीं करना, अदरवाइज आपका हाथ जल जाएगा। स्विच ऑफ द करंट, टच द वायर अगेन आफ्टर अ फ्यू मिनट्स। ठीक, आपको ये बार बार क्यों करा रहे? ताकि आप टेम्परेचर का डिफरेंस देख सको। ओके,
and the wire get hot when an electric current is passed through it, and this is the heating effect of the electric current. जब हमने सर्किट को कंप्लीट कर दिया, जब हमने स्विच को ऑन कर दिया और फिर हम वायर को चेक कर रहे हैं, सो वायर कैसा हो जाएगा, वायर गर्म हो जाएगा. ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, कि जहां पे इलेक्ट्रिक करंट जाएगा वहां पे हीट भी प्रोड्यूस होगा, क्योंकि वहां कुछ ना कुछ काम हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, आप जब बहुत ज़्यादा कोई काम कर लेते हो, कोई एक्टिविटी कर लेते हो, तो आपकी बॉडी गर्म हो जाती है ना. मतलब आपने कोई काम किया, कोई वर्क डन किया, तो हीट प्रोड्यूस होता है, हीट जनरेट होता है. सेम केस यहाँ पे भी है. जब इलेक्ट्रिक करंट पास हो, मतलब कोई काम कर रहा है. अब एक ऑब्जेक्ट पे अगर कोई काम हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो हीट प्रोड्यूस करने लग जाएगा. तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस हीट, और वही हीट हमें फिर पता चलता है. Can you think of any electric appliances where the heating effect of the electric current is used? Make a list of such appliances. तो देखो यहाँ पे हीटर है. जैसे हमने प्लग को क्या किया, बोर्ड में लगाया, स्विच ऑन किया, हीटर ग्लो करने लग जाता है. और इसके हीटिंग इफेक्ट की हमको जरूरत होती है. हमको फर्क नहीं पड़ रहा कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा, हमें फर्क पड़ रहा है कि हीटर में से गर्मी कितनी आ रही है. हम उसके लिए बैठे हैं इधर. तो हीट का हमारे लिए इंपॉर्टेंट, मतलब हीट हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है. ठीक है, इसका यूजेस भी है. फॉर एग्जाम्पल हीटर. सो you might have seen an electric room heater or an electric heater used for a cooking. All these contain a coil for a wire, and this coil of a wire is called element. ठीक है, coil of a wire को हम क्या कहते हैं, element कहते हैं. You may have noticed that when these appliances are switched on after switch on, इसके बाद है after connecting to the electric supply, their elements become red hot and give out the heat. तो जब भी इन ऑब्जेक्ट्स पे इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है, उसका कलर चेंज हो जाता है. जब कोई भी चीज़ बहुत गर्म हो जाती है तो उसका कलर रेड हो जाता है. ठीक है, तो वो रेड कलर हमें यहाँ पे नजर आता है. ओके, चलो अब टेबल देख ले. वो जो बॉक्स बना हुआ था वो क्या है. बूझो कुड नॉट सी एलिमेंट्स इन एन इलेक्ट्रिक रूम, इलेक्ट्रिक आयरन. ठीक है भाई, बूझो को क्या नहीं दिख रहा है यहाँ पे, बूझो को एलिमेंट नहीं दिख रहा. एलिमेंट क्या है, कॉइल ऑफ अ वायर. पहेली टोल्ड हिम दैट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सच एज इमर्शन हीटर्स, ठीक है, हॉट प्लेट्स, आयरन्स, गीजर, इलेक्ट्रिक केटल, हेयर ड्रायर हैव एलिमेंट इनसाइड देम. तो बूझो ने उसको बड़े प्यार से समझाया कि देखो भाई, कि ये जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए बूझो ने कि ये इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो हैं इनके अंदर एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं. हैव यू एवर सीन द एलिमेंट इन एनी ऑफ द अप्लायंसेस. क्या आपने कभी किसी भी अप्लायंस के अंदर एलिमेंट्स देखा है. यस, देखा ही कि नहीं देखा. यहाँ पे देखो, तो इसको क्या कर दिया गया भैया, इसको ओपन कर दिया गया. इसको पूरा कैसे ओपन करके दिखा दिया गया कि अगर आपने नहीं देखा है, उन कॉइल ऑफ वायर्स को दिख रहा है ये, तो आप इजीली देख सकते हो. ठीक है, बहुत बहुत पतले पतले से बहुत बार इसको राउंड किया गया है. फिर यहाँ पे बल्ब की बात करें, दिख रहा है. लास्ट टाइम भी हमने ये डिस्कस किया था कि ये जो चीज है, दिस वन जो ग्लो कर रही है इस बल्ब में, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम, टंगस्टन. दिस इज फिलामेंट विच इज मेड अप ऑफ टंगस्टन, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा हाई होता है. ठीक, नाउ the amount of heat produced in a wire depend on the material length and the thickness. जो वायर मटेरियल है, किस भी मटेरियल से मिलके बना हो, निक्रोम का हो, क्रोमियम का हो, ठीक है, किसी भी मटेरियल से मिलके वो बना हो सकता है. तो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करती है कि हमारा वायर कैसा है, वायर की लेंथ कैसी है, वायर का विड्थ कैसा है. तो इन सब पे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपेंड करती है. Thus, for a different requirements, the wire of a different material and the different length and thicknesses are used.
The wire used for making electric circuit do not normally become hot. On the other hand, the element of the some electric appliances become so hot that they are easily visible. तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये मटेरियल पे डिपेंड करता है. हमारे घरों में जो लाइट जलती है, ठीक है, ना तो वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है, या फिर जिस भी वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जा रही है ना, वो वायर बहुत ज़्यादा गर्म होती है, ठीक है, उससे तो हमको इतनी हीट नहीं मिलती. गर्म वो भी हो जाती है बट इतना हीटर की तरह हीट नहीं करता. लेकिन हीटर में क्या होता है, जैसे हमने स्विच ऑन किया विद इन अ सेकेंड, ठीक है, वो हमें गर्मी देने लग जाता है ना, उसमें से हीट प्रोड्यूस होने लग जाती है जो हमारे काम आती है. ठीक, तो मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है ना कि वो किसी दूसरे मटेरियल का बना होगा. जो हीटर के अंदर वायर्स का इस्तेमाल किया गया है वो दूसरे मटेरियल से मिलके बना होगा. द फिलामेंट ऑफ an electric bulb get heated to such a high temperature that it start glowing. If a large current pass through a wire, the wire may become so hot that it may even melt and break. है ना, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे दिया गया और हमारे घरों के वायर ऐसे हुए जो ज़्यादा उसको बियर नहीं कर सकता, तो वो धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाएंगे, वो मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे. और फिर इस केस में क्या होगा, क्या होगा इस केस में, आपने कभी देखा है वायर को जलते हुए, हमने प्लग लगाया और उसमें आग लग गई, फूक गया वो, है ना, फ्यूज हो गया इसका. ठीक, बट इट इज पॉसिबल फॉर अ वायर टू मेल्ट एंड ब्रेक. लेट अस चेक इट आउट. क्या ये पॉसिबल है कि वायर ब्रेक हो जाए, मेल्ट हो जाए? देखो, अगर बहुत ज़्यादा हीट, बहुत ज़्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और अगर उसकी उतनी स्ट्रेंथ नहीं हुई, हमने लो क्वालिटी का वायर ले लिया, तो डेफिनेटली वो पिघल जाएगा. ठीक, बट हमारे घरों में जो लगा होता है अच्छी क्वालिटी का लगा होता है, क्योंकि दिन रात हमको लाइट जलानी होती है, दिन रात हमारा इलेक्ट्रिसिटी का काम होता है. ठीक, तो हम उसके साथ गद्दारी थोड़ी कर सकते हैं ना. एक्टिविटी 10.4, मेक द सर्किट वी यूज फॉर एक्टिविटी 10.3 अगेन. हाउएवर रिप्लेस द सेल विद अ बैटरी फॉर 4 सेल. अब देखो, जो हमने एक्टिविटी 10.3 में किया था, आई थिंक निक्रोम वायर वाला है, उसमें हमने एक ही सेल लिया था, ठीक, और 2 नेल लिए थे, उसके बीच में हमने निक्रोम वायर लगा दिया. अभी इन्होंने कहा है कि मेटल सेम रहने दो, बैटरी लगा दो, मतलब कम से कम 4 सेल उसमें होने चाहिए. ऑल्सो इन प्लेस ऑफ निक्रोम वायर टाई अ थिन स्ट्रैंड ऑफ द स्टील वूल. अब कह रहे हैं कि अब निक्रोम वायर भी हटा दो इसमें से, हमें इसको जरूरत नहीं है, हमको क्या चाहिए, स्टील वूल चाहिए. द स्टील वूल इज कॉमनली यूज्ड फॉर क्लीनिंग यूटेंसिल्स एंड इज अवेलेबल इन द ग्रोसरी शॉप. याद आ गया, स्टील वूल क्या है, जिससे हम बर्तन धोते हैं, ठीक है, तो वो जो सिल्वर कलर का होता है उसी को हमने क्या कहा है यहाँ पे, स्टील वूल. If there are any fans in the room, switch them off. Now pass the current through the circuit for some time. Observe the strand of a steel wool carefully. Note what happened. Does the strand of a steel wool melt and break? तो आप देख पा रहे हो कि वो जो होता है वायर, ठीक है, और जो हमारा निक्रोम का वायर है, इन दोनों में बहुत फर्क है. वो तो इजीली आप बर्तन जब धोते हो, आप जब यूटेंसिल्स को साफ करते हो, तो कुछ टाइम के बाद वो अपने आप ही टूटने लग जाता है, वो अपने आप ही खराब होने लग जाता है. ठीक, wires made from some special material melt quickly and break down when large electric currents are passed through them, and these wires are used for making electric fuse. ठीक है, वो जल्दी से क्या हो जाते हैं, उनकी बियरिंग स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं होती है, और जब उनकी बियरिंग स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं होगी तो वो पिघल जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे. और इसको हमने क्या कहा है, दीज वायर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूज. ये जो वायर्स है ये क्या बनाने के काम आते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज बनाने के काम आते हैं. आपने देखा है ना, जनरली सोसाइटीज़ वगैरह में तो इतना नहीं होता, आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, ठीक है, वेब सीरीज़ में देखा होगा, कहीं लाइट चली जाती है तो वो जाके फटाफट से देखते कि हमारा फ्यूज़ तो नहीं उड़ गया, है ना, वो यही चेक करते हैं. तो वो किस वजह से चेक करते हैं, यहाँ पे जो हमने पढ़ा वो वही है ना. हमारे घरों में जनरली नहीं देखने के लिए मिलता है ये, बट जो गांव का एरिया होता है या फिर आपने मूवीज वगैरह में, टीवी में ये सारी चीजें देखी होंगी. सो दिस इज द फ्यूज. ठीक है, ये क्या है, ये हमारा फ्यूज है. फ्यूज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. Buildings fuse are inserted in all electrical circuit. There is a maximum limit on the current which can safely flow through a circuit. If by accident the current exceeds this safe limit, the wires
the wires may become overheated and may cause fire. अब देखो फ्यूज एक अच्छा भी है, ठीक है. फ्यूज क्या करता है, अगर हमारे घरों में ज़्यादा लोड पड़ रहा है तो उसको ज़्यादा करंट चाहिए या फिर ज़्यादा बाहर से ही करंट आ रहा है तो पूरी वायर ना जल जाए, इसलिए क्या होता है फ्यूज होके वहां से कनेक्शन को ब्रेक कर देता है ताकि मेजर एक्सीडेंट होने से बच जाए. ओके. If a proper fuse is there in the circuit, it will blow off and break the circuit. अगर हमने proper fuse लगाया circuit में और अगर excessive amount of electric current आएगा तो वो fuse हो जाएगा और circuit को break कर देगा. ठीक है. A fuse is thus a safety device. तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि fuse क्या होता है. बेसिकली fuse एक safety device है जो हमें major accident से बचाता है, which यहाँ पे ये दिख रहा है, ये तो MCB है. Which prevent damage of electric circuits and possible fires. जो ये काफी सारे damages बड़े बड़े हादसे होने से ये रोक देता है. Fuse of different kinds are shown for a different purposes. तो अलग अलग फ्यूज के अलग अलग काम होते हैं. ऊपर हम फ्यूज के बारे में अच्छे से देख लेते हैं एक बार उसकी पिक्चर के साथ. Now figure 10.14 shows fuses used in our houses. Fuses shown in figure this are generally used in electrical appliances. We observe the heating effect of electric current and learn how we use it. It is our advantages. Does the electric current have other effect also? तो पहला इफेक्ट हमने कौन सा पढ़ा है, इलेक्ट्रिक करंट हैव अ हीटिंग इफेक्ट. देखो यहाँ पे क्या है, ये MCB है, ठीक है. हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, MCB. ये तो हमारे घरों में होता है, ठीक है. जितने भी लाइट्स जल रही हैं, जितने भी कमरे किस तरीके से उन्होंने वायरिंग की है, वो सारी चीज़ें हमें MCB में दिख जाती है. हम उसको अगर उठा देते हैं मतलब लाइट आएगी. एक मेन होता है और एक हर एक वायर के लिए होता है, ठीक है. कि मान लो कि इस रूम की हमें पूरी लाइट गायब करनी है तो एक MCB गिरा दो, दूसरे रूम की गायब करनी है तो दूसरे रूम का गिरा दो. अगर हमें ओवरऑल चाहिए तो एक बड़ा सा MCB आपको दिखेगा अलग साइड से, उसको अगर हम डाउन कर देंगे तो पूरे घर की लाइट चली जाएगी, ठीक. सो अगर कभी शॉर्ट सर्किट या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें लगती हैं कि वायर्स में आग लग गई है, ठीक है, ऐसा कुछ हो गया है, तो सबसे पहले जाके क्या करते हैं, हम उसमें पानी नहीं डाल देते हैं. सबसे पहले जाके हम जो हमारा MCB है, ठीक है, उसको डाउन कर देंगे ताकि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हर जगह से खत्म हो जाए और फिर हम उस आग को बुझाने की कोशिश करेंगे, ठीक. खास करके जब स्विचेस में ये आग लगे हो तब तो सीधा MCB गिराओ, स्विच में जो आग लगी ऑन द स्पॉट बंद हो जाएगी, ठीक. तो ये हमारा पूरा सर्किट है यहाँ पे. सो दीज डेज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यानी कि MCB आर इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ फ्यूज. तो फ्यूज की जगह आजकल हमारे घरों में क्या लगे होते हैं, ये MCBs लगे होते हैं. These are switches which automatically turn off when electric current circuit exceed in the safe limit. आपने देखा है ना, कभी कभी क्या होता है कि उतने लिमिट नहीं है, ठीक है, बट अगर उसकी लिमिट से ज़्यादा हमने इलेक्ट्रिक करंट ले लिया, मान लो कि हमने एक साथ AC चला दिया, फ्रिज चल रहा है हमारा, AC चल रहा है, वॉशिंग मशीन चल रहा है, हीटर चला लिया हमने, ठीक है, हमने गीज़र चला लिया, तो ये जो अप्लायंसेज हैं इनके हाई वोल्टेजेस होते हैं, तो इतना अगर वो हाई वोल्टेज नहीं ले पाएगा तो MCB अपने आप डाउन हो जाती है, फिर बार बार जाके MCB उठाओ, है कि नहीं है. यू टर्न देम ऑन एंड द सर्किट इज वंस अगेन कंप्लीटेड. जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया, जैसे ही हमने MCB उठाया, सर्किट फिर से कंप्लीट हो जाता है और जब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो क्या होगा, करंट फिर से फ्लो होने लग जाएगा. लुक फॉर ISI मार्क ऑन MCBs ऑल्सो. चलो अब देखो ये इंटरेस्टिंग चीज बता दी कि जब भी आप MCB लेने जाओ तो उसमें से ISI मार्क जरूर चेक कर लेना, ठीक है. समझ आ गया. क्वेश्चंस. ऑलवेज यूज प्रॉपर फ्यूज विच हैव बीन specified for a particular appliances carrying ISI mark. Never use just any wire or a strip of the metal in the place of fuse. तो fuse is very important. पता चले कि हम यहाँ पे अगर हमने पैसे बचा लिए, अगर हमने गलत फ्यूज ले लिया या फिर अगर हमने सस्ता फ्यूज ले लिया तो क्या होगा, जब हाई वोल्टेज आएगा तो ये क्या करेगा, ये पूरा का पूरा वहाँ पे सारे जो मटेरियल्स है उनको खराब कर सकता है क्योंकि हमारा फ्यूज इतना स्ट्रांग है नहीं, ठीक है, कि वो इतने अच्छे से फंक्शन कर सके, इतने अच्छे से काम कर सके. तो फ्यूज लेते समय हमें कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये हमें बचाता है बड़े हादसों से, ठीक है. नाउ इतना हो गया हमारा.
नेक्स्ट है, अभी हमने क्या देखा, अभी हमने ये देखा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका एक हीटिंग इफेक्ट होता है, पहला इफेक्ट। दूसरा क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट हैव मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। सो सेकेंड है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको भी हम एक एक्टिविटी की हेल्प से ही समझेंगे, ठीक। चलिए, आ रही है ना मेरी वॉइस। नाउ एक्टिविटी 10.5, टेक अ कार्डबोर्ड tray from inside a discarded matchbox, wrap an electric wire in a few times around the cardboard tray. Place a small compass needle inside it. Now connect the free end of this wire to an electric cell through a switch as shown in figure 10.17. क्या कहा, आप तो सर्किट बना ही रहे हो तब से, है ना, आप तब से सर्किट बना ही रहे हो। अब इस सर्किट में एक नई चीज ऐड कर दो। क्या ऐड करनी है, इस नई सर्किट में हमको कंपास ऐड कर देना है, ठीक है, या फिर हम कोई मैग्नेट भी अटैच करा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ये रख दिया, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, कंपास निडल रख दिया। अब क्या होगा, नोट द डायरेक्शन विच द कंपास निडल इज पॉइंटिंग, ब्रिंग अ बार मैग्नेट नियर द कंपास निडल एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस। नाउ while watching the compass needle carefully, move the switch on position. जैसे ही सर्किट में करंट दौड़ेगा वैसे ही जो हमारे पास मैग्नेट है उसकी डायरेक्शन में भी हमें चेंज नजर आएगा, उसकी भी डायरेक्शन क्या होने लग जाएगी, फ्लक्चुएट होने लग जाएगी, अपने डायरेक्शन को चेंज करने लग जाएगी। तो दूसरा मैग्नेट लाके हम ये चीजें चेक कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में मैग्नेट अपने आप को ले जाने की कोशिश कर रही है, ठीक है, क्लियर। तो दूसरा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्या है, मैग्नेटिक, ठीक है। हैंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड, इन्होंने हमें पता है क्या बताया था, इन्होंने हमें ये बताया था कि अगर इलेक्ट्रिक करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी है, और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे इलेक्ट्रिक करंट भी हो सकता है। मतलब ऐसा सिंपल सी बात है, अगर इलेक्ट्रिक करंट कहीं पे फ्लो हो रही है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगी, सिंपल सी चीज है, ठीक। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, does the compass needle deflected? तो yes, definitely compass needle will deflected. Move the switch back to the off position. Does the compass needle back to its initial position? Yes. अब वो deflect बिल्कुल भी नहीं कर रही है। Repeat the experiment a few times. What does this experiment indicate? अब इसी experiment को हमें क्या करना है, रिपीट करना है और ये बताना है कि अच्छा आखिरकार ये experiment हमें क्या बता रही है। We know that the needle of a compass is a tiny magnet. हमें तो ये पता है कि जो कंपास का निडल होता है, कंपास बेसिकली इज अ मैग्नेट जो हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है। Which point in the north south direction, ये स्टार्टिंग से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंटेड होता है। When we bring a magnet closer to it, the needle get deflected. We have also seen that the compass needle get deflected when the electric flow in a nearby wire. जो मैग्नेटिक कंपास है वो मैग्नेट को देख के फ्लक्चुएशन या फिर डेविएशन शो करता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि जो ये जो कंपास है ये सिर्फ मैग्नेटिक को ही देख के फ्लक्चुएट करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट होगा उसको भी देख के ये फ्लक्चुएट करेगा, ठीक है। कैन यू कनेक्ट द टू ऑब्जर्वेशंस, कैन यू कनेक्ट द टू ऑब्जर्वेशन व्हेन द करंट फ्लो थ्रू अ वायर, डज द वायर बिहेव लाइक अ मैग्नेट, ठीक है। तो हमें ये सिचुएशन बतानी है, ठीक। दिस इज व्हाट द साइंटिस्ट कॉल्ड हैंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड, तो यही बात हमें इन साइंटिस्ट ने भी बताई है। Also wondered, he was the first person who noticed the deflection of the compass needle every time the current was passed through the wire. तो देखो भाई, सबसे पहले यही साइंटिस्ट थे, अब तक तो हमारे दिमाग में आया ही नहीं था, हमने इतनी बार पढ़ लिया है, अब तक हमारे दिमाग में नहीं आया, बट ये चीज इनके दिमाग में आई। इन्होंने कहा कि अगर कहीं पे मैग्नेटिक इफेक्ट है तो क्या, कहीं पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट का अगर आमना सामना हो जाएगा तो क्या होगा, यस तो यहाँ पे क्या होगा, हमेशा ये देखना कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट होगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो उसको डिफ्लेक्ट, वो उसको फ्लक्चुएट करेगा ही करेगा, ठीक। सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ वायर, जब इलेक्ट्रिक करंट वायर से पास होगी, इट बिहेव लाइक अ मैग्नेट, तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा एंड डिफ्लेक्ट द magnetic compass, and this is the magnetic effect of the electric current.
इन फैक्ट एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज टू मेक अ मैग्नेट, इलेक्ट्रिक करंट से हम मैग्नेट का भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। दूसरा हमने क्या देखा था कि उसको घिसते रहो घिसते रहो घिसते रहो, या फिर उसको किसी मेटल के साथ रख दो तो उस मेटल की प्रॉपर्टी, उस मैग्नेट की प्रॉपर्टी उस मेटल में आ जाएगी। ठीक है, सो in fact the electric current can be used to make a magnet. Do you find it's too surprising? Let us try it now. तो आपको क्या पता है कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या बना सकती है, इज यूज टू मेक मैग्नेट्स, यहां से वो मैग्नेट्स का भी फॉर्मेशन कर सकती है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे ऐसा पॉसिबल है क्या। ओके, यहाँ पे देखो नेल लगा दिया है, ठीक है, एक यहाँ पे बड़ा सा नेल है और यहाँ पे कुछ छोटे छोटे से नेल से यहाँ से वायर से हमने कनेक्ट कर दिया। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, अब इसमें जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा इस सर्किट पे, क्योंकि ये क्लोज सर्किट है, इस सर्किट में जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा हमको क्या दिखाई देगा, रिमेंबर नॉट टू स्विच ऑन करंट फॉर अ मोर देन अ फ्यू सेकेंड्स एट अ टाइम, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वीकेंस द सेल क्विकली इट लेफ्ट कनेक्टेड। ठीक है, तो हमें ज़्यादा देर तक सेल्स को, बैटरीज को या फिर कोई भी एक्टिविटी कंटिन्यूसली नहीं कराते रहनी, अदरवाइज चार्ज विल डिस्चार्ज। चलो इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। अभी हमने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिफ्लेक्ट करती है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। एक्टिविटी 10.6, टेक अराउंड 75 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ इंसुलेटेड में प्लास्टिक क्लॉथ कवर्ड और इनामल्ड, कुछ भी ले सकते हैं, फ्लेक्सिबल वायर एंड एन आयरन नेल से अबाउट 6 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, wind the wire tightly around the nail in the form of a coil, connect the free end of the wire to the terminals of the cell through the switch as shown in figure 10.19। तो देखिए जरा 10.19 में क्या है, यही था हमारे 10.19। यस, तो इस तरीके से, जिस तरीके से यहाँ पे करेक्ट किया गया है ना, वही बात इन्होंने ऊपर थ्योरी की फॉर्म में लिख दी है। ठीक, प्लेस सम पेन और नियर द एंड ऑफ द नेल, वहां पे हमने देखा था कि एक बड़ा सा नेल था, उसके पास छोटे छोटे से नेल्स पड़े हुए थे। डू द पेन्स क्लिंग टू द टिप ऑफ द नेल, स्विच ऑफ द करंट, आर द पेन्स स्टिल चेंजिंग टू द एंड ऑफ द नेल्स। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आर द पेन स्टिल चेंजिंग टू द एंड ऑफ द नेल्स, जो पेन्स है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, स्टिल क्लिंगिंग टू द एंड ऑफ द नेल, वो अभी भी उससे चिपके हुए हैं। द कॉइल इन द अबव एक्टिविटी बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट एंड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच्ड ऑफ द कॉइल गेट जनरली लूजेस इट्स मैग्नेटिज्म। अगर स्विच ऑन है तो कॉइल के पास, उस वायर के पास मैग्नेटिज्म अभी होगा, अगर जैसे ही वो ऑफ हुआ तो उस मेटल के पास से मैग्नेटिज्म वाली जो प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाएगी। ठीक, सच कॉइल आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इस टाइप की कॉइल को क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहते हैं। The electromagnets can be made very strong and can be lifted very hard loaded. Do you remember the crane about which you read in chapter 10 of class 6? The end of such crane has a longer electromagnetic attached to it. नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा है, नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि डू यू रिमेंबर द क्रेन, क्या आपने उस क्रेन को याद किया है, कौन से क्रेन की बात कर रहे हैं, विच यू हैव रेड इन क्लास 6। अब देखो, जैसे कि पता है हमको कि क्लास 6 किए हुए आपको काफ़ी साल हो गए, बहुत साल हो गए, तो इतने सालों तक तो चीज़ें याद रहती नहीं है, तो इसीलिए हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ नहीं पता हो जो यहाँ पे लिखी हुई है, क्योंकि आपने क्लास 6 में नहीं पढ़ा होगा तो भूल गए होंगे, है ना। The electromagnet are also used to separate magnetic material from the junk. Doctors use tiny electromagnets to take out a small pieces of the magnetic material that have accidentally fallen in by the eye. Many toys also have electromagnetic inside them. तो बहुत सारे ऐसे छोटे बच्चों के ये आते हैं, टॉयज आते हैं जिसमें मैग्नेट्स वगैरह, आपने फ्रिज में देखा होगा, आपने अलमीरा में देखा होगा, इन सब जगह पे आपको मैग्नेट्स देखने के लिए मिलेंगे। ठीक, नाउ इलेक्ट्रिक बेल, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक बेल की, ऐसा आपके स्कूल में भी लगा होगा,
जब आपकी छुट्टी होती है तो बेल बजती है, तो कौन सी बेल बजती है? यही बेल बजती है। पहले के टाइम पे दूसरी बेल बजती थी, ऐसे एक बड़ा सा सर्कुलर मेटल का ले लिया और फिर टन 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 करते जाते थे। ठीक है, ऐसे ही हमारे स्कूल में छुट्टी, लंच और पीरियड वगैरह चेंज होते थे। ठीक, नाउ इलेक्ट्रिक बेल, वी आर क्वाइट फेमिलियर विद एन इलेक्ट्रिक बेल, it has been an electromagnet in it, let us see how it's work। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये इलेक्ट्रिकल बेल के बारे में हम बात करेंगे कि आखिरकार ये काम कैसे करता है, बिकॉज वर्क इज इंपॉर्टेंट। सो 20 show the circuit on an electric cell, it consists of a coil of water, coil of wire, ठीक है, wound on a iron plate, the coil act as an electromagnet, an iron strip with a hammer at one end is kept close। ठीक, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या ले लिया गया, जो कॉइल है वो किसकी तरह काम कर रहा है, जो कॉइल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम कर रहा है। इस बार कॉइल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड द आयरन स्ट्रिप विद द हैमर एट वंस एंड इज केप्ट क्लोज टू, यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पे ये हैमर की तरह है, जैसे सर्किट कंप्लीट होगा टन 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 टन, ये इसको मारता रहेगा और यहाँ से बेल बज जाएगी। क्लियर है, यहाँ से क्या हो जाएगा, बेल बज जाएगी। द इलेक्ट्रोमैग्नेट, देयर इज अ कनेक्ट स्क्रू नियर द आयरन स्ट्रिप, when the iron strip is connected with the screw, the current flow through the coil which become an electromagnet, it then pulls the iron strip in the process to the hammered at the different of the strip strikes the gone of the bell to produce a sound. However, when the electromagnetic pulls their iron strip, it also break the circuit and the current through the coil stop flowing. Will the coil remain in the electromagnet? ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि पहले सबसे पहले हमको बेल वाला केस समझाया कि जो बेल होगी वहाँ पे क्या है, एक हैमर की तरह है, वो कंटिन्यूसली उसको हिट करती रहती है, कंटिन्यूसली हिट करती रहती है, तो वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होगा। अगर वो उसको हिट नहीं कर पाएगी तो वहाँ से साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। द कॉइल नो लॉन्गर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, इट नॉट लॉन्गर अट्रैक्टेड टू द आयरन स्ट्रिप, ये बहुत देर तक आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता है। द आयरन स्ट्रिप बिकम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन, जो कि I2 बना के देता है, एंड टचेस द कंट्रास्ट स्क्रू अगेन। दिस completes the circuit and the current flow in the coil and the hammer strike the gone again, and this process is represented in a quick succession. The hammer strike the going very time and the circuit is completed. This is how the bell rings। ठीक है, ये पूरा तरीका है कि किस तरीके से बेल रिंग बजता है। ठीक, क्लियर है। और इसी के साथ देखो हमारा जो चैप्टर है वो होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर, सारे के सारे क्वेश्चन आंसर हम इसके डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें होंगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।